अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद की बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। तो आप लाजमी से इसको ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स, आपको बहुत पसंद आएगी। मटन बिरयानी, बीफ पुलाव और चिकन बिरयानी से हटकर जब ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आप ट्राई करेंगे ना तो यकीन जाने आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले व्यूअर्स पैन में मुनासिब सा ऑयल लिया और इसमें 4 अदद अंडे जो हैं थोड़े से नमक और काली मिर्च के साथ अच्छे से फेंट कर ऐड कर दिए। अब व्यूअर्स आपने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है, इससे बहुत ज़बरदस्त लगेंगे ये हमारे चाइनीज़ राइस में। तो व्यूअर्स अच्छे से फ्राई करके इसको आप निकाल लें इस तरह से। और अब इसी ऑयल में जो है वो एक प्याज दरमियानी साइज़ की रफली सी काट कर ऐड कर देंगे क्यूब शेप में। और फिर व्यूअर्स आपने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट इसको आपने हल्का सा सौटे करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर व्यूअर्स आपने इसमें लहसुन जो है उसको बारीक काट कर ऐड कर देना है। इसका आपने पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना, जस्ट आपने इसको बारीक काट कर इसमें ऐड कर देना है और इसको भी आपने थोड़ा सॉटे कर लेना है। व्यूअर्स इस चाइनीज़ राइस के लिए हम जो वेजिटेबल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते, जस्ट हम इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। और इसमें व्यूअर्स ऐड कर दूँगी चिकन। चिकन जो है व्यूअर्स उसको आपने बोनलेस लेना है इसके लिए और अच्छे से वॉश कर लेना है, पानी ड्रेन कर लेना है और छोटे-छोटे क्यूब्स में आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये बहुत अच्छे लगते हैं जब चाइनीज़ बिरयानी में चिकन जो है वो इस तरह से हम ऐड करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। या फिर व्यूअर्स आप इसको नमक और काली मिर्च में बॉयल करके इसके रेशे कर सकते हैं और श्रेड किया हुआ चिकन जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब व्यूअर्स 1 कप मटर जो है वो अच्छे से बॉयल कर लेंगे। मटर आपने हमेशा बॉयल करके ही इस रेसिपी में इस्तेमाल करने हैं ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। अब व्यूअर्स जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक जो है इसको आपने चावल के लिहाज से और वेजिटेबल के लिहाज से ऐड करना है। 1 किलो राइस लिए हैं व्यूअर्स तो उसके लिए 3 चम्मच नमक जो है वो इनफ होगा और वेजिटेबल्स के लिए भी 2 चम्मच नमक जो है वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। चिकन भी है इसमें आधा किलो और इस लिहाज से आपने नमक मिर्च की रेशो जो है वो थोड़ी तेज़ रखनी है। तो 3 से 4 चम्मच भरकर व्यूअर्स आप इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। कोशिश करें व्यूअर्स कि आप घर पर पीसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करें। आप व्यूअर्स देखें कि अच्छे से सौटे हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी सबसे पहले गाजर। तो गाजर को भी व्यूअर्स मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और क्यूब शेप में काट लिया। इसका पानी भी आपने बहुत अच्छे से ड्रेन कर देना है। इसमें आपने वेजिटेबल्स के लिए पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो सबसे पहले मैंने गाजर को ऐड किया और इसको 2 से 3 मिनट कुक करूँगी ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और अब व्यूअर्स इसमें मैं ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च। तो व्यूअर्स शिमला मिर्च के बगैर ये रेसिपी नामुकम्मल है, आपने इसको लाज़मी से ऐड करना है और इसको भी मैंने क्यूब शेप में काट कर ऐड कर दिया। और इसके साथ व्यूअर्स इसमें उबले हुए मटर ऐड कर दूँगी। शिमला मिर्च और बंद गोभी को व्यूअर्स कुक करने के लिए कोई टाइम ख़ास नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें उबले हुए मटर ऐड किया और गाजर को सबसे पहले ऐड कर दिया। अब इसके साथ व्यूअर्स इसमें जो है वो पत्ता गोभी ऐड करनी है जिसको हम बंद गोभी भी कहते हैं। तो पत्ता गोभी जो है उसको भी व्यूअर्स आपने बारीक सा काट लेना है। जिस तरीके से भी आपको अच्छी लगे, तो मैंने इस तरह से इसको बारीक सा काट लिया और इसमें ऐड कर दिया। अब व्यूअर्स इसमें जो है वो कोई ख़ास मसाले हमने ऐड नहीं करने, बहुत कम मसालों से ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार होती है। इसमें वो सोया सॉस और सिरका ऐड करेंगे। तो सिरका जो है वो तकरीबन आधा कप आपने इसमें ऐड कर देना है और सोया सॉस जो है वो 3 से 4 चम्मच भरकर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त सी व्यूअर्स ये बिरयानी बनकर तैयार होगी, कम मसालों से। और इसकी ख़ास बात ये है कि आप जितना मर्ज़ी खाएँ, बिल्कुल भी आपको फ़ील नहीं होगा कि आपने ज़्यादा स्पाइसेस खाए हैं, कुछ आपने ओवर ईटिंग की है। तो व्यूअर्स इसको खाने के बाद भी सुकून है और इसको पकाने में भी बहुत मज़ा आता है। अब व्यूअर्स जस्ट 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे और इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। 1 किलो चावल जो है व्यूअर्स उनको मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश करके अच्छे से बॉयल कर लिया था। 3 गुना से आपने थोड़ा ज़्यादा पानी लेना बॉयल करते वक़्त ताकि चावल बहुत अच्छे से बॉयल हों। 2 से 3 बॉयल आने के बाद आप स्ट्रेनर में डालकर अच्छे से पानी ड्रेन कर दीजिएगा और फिर आप खुले बर्तन में ऐड करके अच्छे से फैला दीजिएगा। इस तरह से चावल जो हैं व्यूअर्स वो आपस में नहीं जुड़ते और खिली-खिली सी आपकी बिरयानी या फिर चाइनीज़ राइस या फिर आप मतंजन बनाते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त सा बनता है। तो आपने हमेशा जब चावल बॉयल कर लेना है तो व्यूअर्स 2 से 3 बर्तन में आप ऐड करके अच्छे से फैला कर रख दें। इस तरह से व्यूअर्स चावल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ज़बरदस्त से खिले-खिले से
बनकर तैयार होंगे। अब दोबारा से इसमें वेजिटेबल ऐड करूँगी और इसके साथ जो हमने अंडों को फ्राई किया था वो ऐड करूँगी। तो 2 से 3 लेयर्स जितने भी आप चावल कुक करते हैं उस लिहाज से आप लगा लीजिएगा और सबसे लास्ट पर आपने दोबारा से इसके ऊपर चावल लगाने हैं और सोया सॉस और सिरका थोड़ा-सा मज़ीद आपने इसमें ऐड करना है। अगर आपको व्यूअर्स लगे कि इसमें वेजिटेबल्स में नमक मिर्च कम है तो आप उसमें दोबारा से ऐड कर दीजिएगा। बिल्कुल भी आपने व्यूअर्स रेड मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट आपने काली मिर्च ऐड करनी है और नमक, सोया सॉस और सिरका। इसके अलावा कोई मसाले हमने इसमें नहीं डालने। व्यूअर्स बड़े तो क्या बच्चे भी इस बिरयानी को बहुत पसंद करेंगे। आपने इसको ईद पर लाज़मी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ईद पर जितना हम ज़्यादा खाते हैं, तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो आप बिल्कुल सुकून में रहेंगे। आपकी ईद बहुत अच्छी गुज़रेगी। तो बस अच्छे से इसको कवर कर दें और दोबारा से जो है वो आप इसमें सोया सॉस और सिरका थोड़ा-सा ऐड कर दें। 10 मिनट के लिए व्यूअर्स आप इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर दम लगा दें और फिर व्यूअर्स आप इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लें। तो व्यूअर्स ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाज़मी से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस ज़बरदस्ती रेसिपी को ट्राई कर सकें। और व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़े-मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो ईज़ी वे से देखने को मिलेंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।